हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैड सॉल्यूशन में वेलकम करते हैं आपको। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो सिर्फ अपना कमेंट सेक्शन में हमें अपने प्लॉट का साइज़ बता दें, हम आपके घर का नक्शा बना के आपके साथ शेयर किया करेंगे टोटली फ्री। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें जी, आज मैं जो लाया हूँ नक्शा, स्मॉल छोटा सा प्लॉट है जिसकी दोनों साइड्स कवर हैं, लेफ्ट राइट साइड कवर है और बैक साइड पे जो है ओनर का अपनी लैंड है। ठीक है जी, इसके लिए ये प्लस पॉइंट है। लैंड की वजह से इसमें 3 बेड रूम जो है ना वो एडजस्ट हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा नक्शा है। 35 फीट बाई 30 फीट इसकी डायमेंशन है। अगर हम बात करें इसके साइड प्लान की, जैसे मैंने आपको बताया दोनों साइडों पे इसका प्लॉट हैं, जो मतलब कि ये साइड भी और ये साइड भी डेड है। रेयर साइड पे, बैक साइड पे ओनर का घर है और फ्रंट पे ईस्ट में साउथ में एक स्ट्रीट मिलती है इसको। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट में कार पोर्च प्रोवाइड करना है, ड्राइंग रूम, 3 बेड। ये थोड़ा सा मुश्किल सा हमारे लिए 3 बेड एडजस्ट करना, लेकिन हो गए हैं। हम डिस्कस करते हैं कैसे किया है। स्टेयर केस आउटसाइड से चाहिए, ऊपर वाला पोर्शन इनको रेंट पे देना है तो इसलिए आउटसाइड से चाहिए और किचन चाहिए। ठीक है जी। मुकम्मल हवादार घर है। डिस्कस करते हैं इसकी प्लानिंग। इसका पोर्च जो है 12 फीट बाई 12 फीट का मिला है। सिंगल गाड़ी का पोर्च है छोटी गाड़ी के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए नहीं है। स्टेयर केस यहाँ पोर्च से ही यू शेप में ऊपर दी गई है, क्योंकि इनको ऊपर वाला पोर्शन किराए पे देना था। जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये लैंडिंग बनती है। ठीक है जी। लैंडिंग से वापस आके आप यू शेप में ये एक्सेस होता है फर्स्ट फ्लोर को। हम एंट्रेंस की बात करें, 3 फीट की एंट्रेंस दी गई है। एंट्रेंस से आगे जब इंटर होते हैं आप तो 12 फीट बाई 16 फीट का एक ड्राइंग रूम दिया गया है, जो कि मुनासिब साइज़ है, अच्छा साइज़ मिला है। और इसमें मुकम्मल सिटिंग दी गई है और टीवी यूनिट लगाया गया है। कॉरिडोर की बात करें तो 4 फीट का एक कॉरिडोर प्रोवाइड किया गया है। कॉरिडोर के लेफ्ट साइड पे हमें 2 बेडरूम मिलते हैं। 10 फीट बाई 10 फीट के 2 बेडरूम हैं। इसकी वेंटिलेशन की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि बैक साइड ऑनर की स्पेस है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी विंडोज़ लगा दें, कोई इशू नहीं है। इन दोनों बेड में हमने वार्डरोब प्रोवाइड की है और एक बेड में टीवी यूनिट प्रोवाइड किया है। इसमें अटैच बाथ नहीं है। अटैच बाथ के लिए आपको जो है ना बाहर ही आना पड़ेगा। और ये टॉयलेट 7 बाई 4 फीट जनरल टॉयलेट दिया गया है। पूरे घर के अफराद एक ही टॉयलेट यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इसमें एक बैड फैक्टर ये है कि इसमें वेंटिलेशन नहीं है। आप कहेंगे कि वेंटिलेशन के बगैर घर टॉयलेट नहीं होता, तो इसके लिए हमने एक काम किया है कि ये आपको जो स्क्वायर दिख रहा है, ये स्लैब में हमने होल छोड़ा है और स्लैब में हम अरेंज करेंगे इसकी एग्जॉस्ट। ठीक है जी। और इसके अगर तीसरे बेड की बात करें तो तीसरा बेड 10 फीट बाई 13 फीट का मिल रहा है। ठीक है जी। 10 फीट ये वाली पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, और 13 फीट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। इसमें एक वार्डरोब दी गई है और सिटिंग स्पेस है, और ड्रेसिंग यूनिट है और एक टीवी यूनिट है। तो काफ़ी कुशादा ये एक बेड मिल गया है। और इसकी वेंटिलेशन जो है वो इजीली हमने जो एरिया है स्ट्रीट का उसमें अरेंज की है। अगर हम किचन की बात करें तो 10 फीट बाई 7 फीट का किचन है। इसमें तो वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं मिला हमें। अब पोर्च में भी दे सकते हैं और स्टेयर के नीचे भी दे सकते हैं। लैंडिंग के नीचे हमें छोटी सी स्पेस मिली है वॉश एरिया के लिए। 3 फीट बाई 6 फीट काफ़ी स्पेस है वॉश एरिया के लिए। 3 फीट बाई 6 फीट, तो इसको हमने यूटिलाइज किया है। तो ये था जी आपका आज का नक्शा। इसकी फ़ाइल आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, या आप डिस्क्रिप्शन में आप ये डाउनलोड कर सकते हैं ये फ़ाइल। इस तरह की वीडियोस देखते रहें, मेरे चैनल को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।